शुक्रिया आपको। सर आज मऊ में आपका दौरा है, क्या रणनीति? भीम आर्मी आजाद समाजवादी परिवार के लोगों से मिलना है। परिवार के लोगों में व्यवस्था बनाई जाए। शिक्षा पर हम काम करें। जब भीम आर्मी की शुरुआत हुई तो हमारी बहुत सारी पाठशालाएं थी, सरकार ने बंद कराई, हमने फिर खोली, फिर बंद कराई, हमने उनको फिर से खोलना शुरू कर दिया। हम अपनी टीम को जगह जगह जाकर के यही संदेश दे रहे हैं कि भाई पाठशालाएं खोलो, बच्चों को पढ़ाओ, ठीक, अपने सिस्टम को, व्यवस्था को आगे बढ़ाओ। समता समानता की बात गुरु रविदास कहते थे, बुद्ध कहते थे, नानक, कबीर, अम्बेडकर, फूले, पेरियार, सबने जो समानता की बात कही है, उस समानता की विचारधारा को स्थापित करने का काम। और सर चंद्रशेखर आजाद जी कह रहे हैं कि चमार रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, तमाम मुद्दे उठा रहे हैं संसद भवन में, तो क्या आप? अच्छा सवाल है। मेरा सभी देश के जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग है, जो भी व्यक्ति है, उसको चमार रेजिमेंट को पढ़ना चाहिए। अगर चमार रेजिमेंट पढ़ने के बाद उनके दिल में दर्द ना हुआ, मैं ये कहता हूँ कि यहाँ के स्वर्ण व्यवस्थावादी लोग भी, जिनमें इतनी रत्ती भर मानवता है, वो चमार रेजिमेंट पढ़ने के बाद वो ये खुद ये ना कहते हैं इसका गठन दोबारा होना चाहिए। चमार रेजिमेंट को बैन क्यों किया गया, ये बड़ा सवाल है। जिस समय वर्मा से युद्ध लड़का है, चमार रेजिमेंट के लोग वापस आए और अंग्रेजों ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस के साथ युद्ध लड़ो, तो चमार रेजिमेंट अपने हथियारों के साथ सुभाष चंद्र बोस के साथ आज़ादी की लड़ाई में शरीक हो गए, इसलिए उसको बैन किया गया। अब ये रिसर्च का विषय, पढ़ने का विषय है, ठीक है, इसलिए इस मांग को उठाया गया कि एक वो ब्रिलियंट फोर्स जिन्होंने वर्मा में, जापान में जाकर लड़ाइयाँ लड़ी, नहीं हारे, जिन्होंने देश के लिए अपनी रेजिमेंट को बैन करा दिया, आखिर उसका दोबारा से गठन क्यों नहीं होना चाहिए? सर लगातार आए दिन दलितों शोषितों पीड़ितों पे अत्याचार होते रह रहा है, तो आपकी भीम आर्मी संगठन कहाँ तक लड़ाई लड़ रही है? देखिए, लड़ाई लड़ने के लिए हर गली मोहल्ले नुक्कड़ चौराहे पर भीम आर्मी का कार्यकर्ता खड़ा है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहूँगा, अपना दल मजबूत कीजिए, बल अपने आप मजबूत हो जाएगा। और जब बल मजबूत होता है तो उन लोगों पर शोषण नहीं होता। आपने देखा किसी राजा के बच्चों के साथ कभी गलत हुआ हो, किसी कौम के साथ गलत हुआ हो? डॉक्टर अम्बेडकर की जो कौम है ना, जो शोषित, पीड़ित, वंचित, किसान, मजदूर, महिला है, अब इनको लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत अपना दल मजबूत करना पड़ेगा। जैसे इनका दल मजबूत होगा तो वो जो बल इनमें था, है, जो शायद ये कौम भूले बैठी है, वो बल इनको याद आ जाएगा, फिर पता लगेगा, फिर बताएंगे कौन किस पर शोषण कर सकता है। हमें तो रैदास जी ने सिखाया, हमें तो बुद्ध ने सिखाया, प्रकृति के साथ चलना, प्रकृति के साथ रहना, समानता की बात करना, अन्याय की ना बात करना, गैर समानता से दूर रहना। तो जब बल इकट्ठा होगा तो उसी बल का प्रयोग करके गैर समानतावादी विचारधारा स्थापित इस देश में की जाएगी, सब समान होंगे। सर हाथरस वाले कांड पर क्या कहेंगे? देखिए, प्रशासन, सरकार पूरी तरीके से इसमें उनका हाथ है। भीम आर्मी कहीं अगर एक कार्यक्रम करती है, परमिशन नहीं देते। इतने बड़े कार्यक्रम की परमिशन कैसे दी? और अगर परमिशन थी तो प्रशासन ने व्यवस्था क्यों नहीं की सुरक्षा की? वहां जो मरने वाले लोग वो भारत की जनता है ना, भारत की जनता मरने वाली तो वो है। कितने परिवार वहां उजड़ गए हैं, सरकार का दोष है। और माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा चंदा दे करके कहते हैं कि भाई ठीक है, ये हो गया, ये नहीं चलेगा। सर सामाजिक न्याय के नाम से जाने वाले एम.के. स्टालिन के राज तमिलनाडु में जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या निंदनीय है, हत्या हुई है, तो आप निंदनीय है। मैं तो कहता हूँ वहाँ की सरकार से सीबीआई जांच होकर जिन्होंने किया है उनको कारावास भेजा जाए, उनको अकॉर्डिंग टू लॉ सजा होनी चाहिए, चाहे माननीय स्टालिन का राज हो, चाहे किसी का भी राज हो। अगर किसी बहुजन समाज के व्यक्ति के साथ साथ किसी भी निर्दोष व्यक्ति की हत्या होती है तो इसमें सरकार का फेलियर होता है। सर आपके जो पुराने साथी सुजीत सम्राट, राहुल नागपाल जैसे तमाम जो साथी थे छोड़ करके गए हैं। आप कैसे कहते हैं कि वो पुराने साथी हैं यार? वो तो अभी भी नए साथी हैं।
बेचारे राहुल नागपाल जी भाई साहब के पास जा रहे हैं लगातार इंटरव्यू ले रहे चलिए हैं सर, चैनल में टाइम कि भाई देने के लिए सबका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद।